सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को सिर्फ ₹1 में हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस की सुविधा। खबर विस्तार से। अब भारत में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को सिर्फ ₹1 में हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। ये खबर किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सुनकर एक सपना जैसा लगेगा, क्योंकि ऐसी बात सिर्फ फिल्मों में होती है, हकीकत में नहीं। सड़क दुर्घटना के खिलाफ पिछले 12 वर्षों से लड़ाई लड़ने वाले हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार इस मिशन की शुरुआत अगले वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश राज्य के यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के साथ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मिशन का नाम उन्होंने संजीवनी बूटी मिशन रखा है। हाल ही में एयर इंडिया टाटा के साथ उसके हेड ऑफिस गुड़गांव वाटिका में कई बड़े अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा पर उनकी मीटिंग हुई। एयर इंडिया के सीईओ कैम्बल विल्सन ने हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को सम्मानित किया। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार ने अधिकारियों के बीच अपने विजन को एक H3 फॉर्मूला में शेयर किया। H3 का फुल फॉर्म हेलीकॉप्टर, हाईवे और हॉस्पिटल है। इसका ब्लूप्रिंट एक हेलमेट के ऊपर भी तैयार करके लेकर पहुंचे थे। लोगों ने हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के मिशन को ऐतिहासिक बताया। एक हेलीकॉप्टर का लीज खर्च 1 साल के लिए 7 करोड़ रुपए हो रहा है, जो 500 घंटे उड़ेगी। इसमें फ्यूल और स्टाफ के खर्च भी इंक्लूड है। 3 हेलीकॉप्टर के लिए 1 साल का लीज खर्च 21 करोड़ रुपए हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, सड़क पर टोल से गुजर रही प्रति गाड़ी से सिर्फ ₹1 सर्विस के नाम पर लिया जाए तो महीने में 3 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, और इस तरह साल में 36 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो रही है। बची धनराशि से हॉस्पिटल और एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर कार एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस योजना पर काम करने के लिए भारत के अलावा कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपना प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली NCR से सटे एक्सप्रेसवे के पास कई बने हॉस्पिटल अपने यहां हेलीपैड बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हेलमेट मैन मुलाकात करेंगे। इस मिशन में भारतीय सेना भी उनका सहयोग कर रही है। वैसे यमुना एक्सप्रेसवे पर पहले भी फाइटर प्लेन अभ्यास के तौर पर उतारा जा चुका है। इस यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें भारतीय सेना के जवान और पुलिस भी शामिल हैं, जिन्हें सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। भारत सरकार का कहना है, अगर गोल्डन आवर में लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए तो मिनिमम 60,000 लोगों की जिंदगी 1 वर्ष में बचाई जा सकती है। हर वर्ष 2 लाख के करीब नागरिक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा रहे हैं। भारत सरकार के अनुसार सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत पर 90 लाख से अधिक राजस्व का नुकसान होता है। आम आदमी के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की योजना हर भारतीय के लिए क्रांतिकारी होगी। हेलमेट मैन पिछले 12 वर्षों से सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने सड़क हादसे में अपने रूम पार्टनर मित्र कृष्णा को एक हेलमेट न लगाने के कारण नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2014 में खो दिया था। तब से भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाने के मिशन पर है। सड़क दुर्घटना पर विजय पाने के लिए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तक भारत के 22 राज्य के सड़कों पर घूमकर 75,000 से अधिक हेलमेट बांटकर हजारों लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैसे राघवेंद्र कुमार है, मगर दुनिया हेलमेट मैन के नाम से जानती है। और मेरा मिशन यही है कि मैं 12 वर्षों से जो सड़कों पर एक सड़क दुर्घटना दृश्य युद्ध के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैंने एक मित्र को खोने के बाद जब संकल्प लिया था कि भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा, और तब से युद्ध लड़ना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। और पूरे भारत को जो भी मेरी स्टोरी पढ़ते हैं, शायद किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन अभी जो मेरे हाथ में हेलमेट देख रहे हैं, इसमें संजीवनी बूटी मिशन है। ये मैं ट्रिपल एच पे काम कर रहा हूँ। ट्रिपल एच का पर्पस ये है कि हेलीकॉप्टर, हाईवे एंड हॉस्पिटल, ये प्रोजेक्ट ये हमारा ऐसा है कि अभी मैं एयर इंडिया अभी ऑफिस विजिट किया हुआ था, जहां एयर इंडिया के सीईओ कैम्बल विल्सन, उनसे भी मिला था। और आज मैं भारतीय सेना के साथ भी कार्य करता रहता हूं। तो आज बहुत सारे भारतीय सेना के जो पायलट हैं, वो जो रिटायर, वो भी चाहते हैं कि हमने सरहद को सुरक्षित तो कर दिया, लेकिन सड़कों को सुरक्षा देने में अभी भी असफल है। क्योंकि हमारे भारत की सड़कों पर हर वर्ष जो 2 लाख लोगों की मौत होती है, ये 2 लाख वो होते हैं जो हमारे भारत के टैक्स पेयर होते हैं। आप सड़कों पर सुरक्षित करेंगे लोगों को? मैं वही कह रहा हूँ कि जो उसमें से ये 2 लाख ये जो टैक्स पेयर होते हैं, और आज हमारा भारत जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है। और भारत सरकार का कहना है कि 2 लाख मौत में से अगर ये लोगों को अगर गोल्डन पीरियड में हम हॉस्पिटल पहुंचाए होते तो शायद 60,000 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो मेरा यही मामला है कि इस यमुना एक्सप्रेसवे पर हम पायलट प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं, जहां पर कि हर वर्ष हजारों लोगों की जो मौत होती है, अगर हम 100 जिंदगी भी बचाने में सफल होते हैं, तो ये हमारे लिए ही एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल मिशन नहीं होगा, बल्कि देश के लिए होगा। और इस मिशन की शुरुआत हम सिर्फ ₹1 से कर रहे हैं।
कि यहाँ पर जो भी कोई टोल से 475 रुपए दे रहा है, अगर 1 रुपए देता है, हम उसको एयर एम्बुलेंस देंगे। और एयर एम्बुलेंस इस पर लाखों गाड़ियां जा रही हैं। उस 1 रुपए से हमारे हेलीकॉप्टर कंपनियों से जो बात किया हूँ, जो हाईवे हॉस्पिटल का सबका खर्चा निकल जा रहा है। और इस पर जो कि जेवर एयरपोर्ट भी चालू हो रहा है, यहाँ पर और भी ट्रैफिक लोड बढ़ने वाला है। और यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसको 2 से 3 घंटे में अस्पताल पहुंचता है। 50% लोगों की मैक्सिमम डेथ हो जाती है और फिर कई लोगों की इलाज होने के बाद। लेकिन इस तरह की जो सुविधा होगी, ये हमारे भारत में एक संजीवनी बूटी बहुत रफ्तार बढ़ाएगी जिंदगी बचाने में। और जितने भी मैंने अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, सबको अच्छा मिशन लगा। और इसमें थैंक्सफुल मैं उन हॉस्पिटल को और उसमें भारत के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, इसमें स्पेशली एयर इंडिया का भी, कि सब लोग मेरे मिशन के साथ हैं। और मैं इसको कहाँ बनाएंगे, क्योंकि एयर एम्बुलेंस उतारने के लिए हेलीपैड की आवश्यकता होती है। देखिए, जो हेलीपैड तो हम हॉस्पिटल में बनवा रहे हैं और हॉस्पिटल के बाद वहीं से डायरेक्ट कोई भी हादसा हुआ रहेगा, जिस एक्सप्रेसवे पर हम इसलिए इजिली कर लेंगे कि एक्सप्रेसवे की जब शुरुआत हुई तो तब फाइटर प्लेन भी उतारा गया था। और आज इस एक्सप्रेसवे का आप देखेंगे जिस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें एक या दो हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। और जिस एरिया में अब मान लीजिए है इधर हादसे हुए हैं, तो इधर हादसे का आपने ट्रैफिक को रोक दिया और आराम से जो इंजर्ड पब्लिक है उसको 15 से 20 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे है और जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत में डे बाई डे मतलब इंक्रीज कर रहा है और बहुत चौड़ाई भी लंबी होती जा रही है, तो ये जो तैयारी है फाइटर प्लेन उतार के कि इस पर युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन सड़क दुर्घटना आज हमारे देश के अंदर एक अदृश्य युद्ध बना हुआ है। इस युद्ध पर देखिए विजय हासिल करने के लिए जिस प्रकार से मुझे सब जगह से ग्रीन सिग्नल मिलते हुए आ रहे हैं, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2027 तक इस मिशन में हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट भी चालू होने जा रहा है और मुझे हर जगह से हरी झंडी मिलते हुए आ रही है। और क्योंकि ये जो आसमान के योद्धा है वो मेरे साथ मिल करके ये सड़क के भी योद्धा बनने के लिए वो मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। और आई थिंक यही एक्साइटमेंट उस भारत की जिंदगी बचाने में, वो आपको सड़क पर कहीं भी जो रक्त के निशान दिखाई देते हैं उसको मिटाने में वो लोग खुद स्वयं कार्य कर रहे हैं। और मैं तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ। और आपको जब अगले साल देखेंगे इस पर 3 हेलीकॉप्टर से 50-50 किलोमीटर का हमारा 3 हेलीकॉप्टर रहेगा, आपको मिशन दिखेगा। और मैं चाहूंगा कि उस वक्त आप कवर करने आइएगा और भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को ये जरूर एक खुशी की बात होगी।